तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि अब हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो चलो एडमिशन पर अभी हम आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली पार्टनर क्या होता है। तो पार्टनर की अगर हम सिंपली बात करते हैं तो पार्टनर का मतलब वो व्यक्ति जो बिजनेस में पैसा लगाता है, जो बिजनेस के रिस्क उठाता है और जिसे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस मिलने होते हैं। जनरली ऐसा होता है कि पार्टनर को पैसा लगाना होता है, बट म्यूचुअली कुछ भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति पार्टनर लगाए, पैसा लगाए। मान ले 1 2 3 पार्टनर है, ए बी सी। सी के पास पैसा नहीं है, स्टिल वो पार्टनर बन सकता है। बिजनेस के अंदर ज़्यादा काम करके, बिजनेस में एफर्ट्स डालकर, अपने स्किल सेट को यूज़ करके, और उसको भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि दो और जो अदर पार्टनर्स हैं वेदर दे आर म्यूचुअली एग्री और नॉट। ठीक है। अब हमारे सामने यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है तो कोई फॉर एग्जांपल मिस्टर रमन नाम का कोई व्यक्ति है और जो बिजनेस में पार्टनर बनना चाह रहा है। हमारा कोई बिजनेस चल रहा है, फॉर एग्जांपल संजय सर और संदीप सर ऑलरेडी पार्टनर्स हैं और इस बिजनेस में कोई रमन नाम का व्यक्ति आके पार्टनर बनना चाह रहा है। तो मुझे बताओ कि क्या हम इसको ऐसे ही पार्टनर बना लेंगे? अगर हम बोलेंगे भाई आजा पार्टनर बन जा और तू हमारा प्रॉफिट और लॉस ले ले, तो बताओ क्या ये ऐसे, क्या हम इसको ऐसे ही पार्टनर बनने देंगे? सर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अब मान लो जैसे कि मैं ही बोलूं कि मुझे डोमिनोज में पार्टनर बन, मान लेते हैं डोमिनोज है, ठीक है, और मैं बोलता हूँ डोमिनोज वालों को, मैं हूँ संजय सर, सर आप मुझे पार्टनर बना लो, मुझे आपके बिजनेस का पार्टनर बनाओ। क्या वो भाई हम पागल दिख रहे हैं क्या शक्ल से? हम तेरे को क्यों पार्टनर बना लें? हम तेरे को क्यों अपना प्रॉफिट या लॉस शेयर करें? तो लॉस होगा तो पार्टनर को एक बार सोच भी लेंगे, लेकिन अगर वो मेरी झोली में लॉस डालेंगे तो मैं क्यों लॉस लूंगा उनका? आई बात समझ? तो ऐसे वो मुझे प्रॉफिट्स क्यों देना चाहेंगे? तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति जब बिजनेस में पार्टनर बनता है तो बातों से पार्टनर नहीं बनता है। सबसे पहली बात तो और अदर पार्टनर्स की कंसेंट भी होनी चाहिए, और दूसरा जो नया पार्टनर है वो बिजनेस के अंदर उसको कुछ लाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं, एक तो उसको पैसा लाना पड़ता है, एक तो उसको कैपिटल का पैसा लाना पड़ता है। कैपिटल का पैसा इसलिए लेकर आता है कि उसको बिजनेस की नेट एसेट्स के अंदर राइट मिल सके, टू गेट राइट इन नेट एसेट, जिससे वो अपना हक जमा सके। वो भी बोले कि हाँ यार इस लैंड में मेरा अधिकार है। जो संजय क्लासेस की मान लो बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में लैंड है, जैसे आप देख रहे हो, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास भी, ऐसी बात नहीं। मोबाइल है, लैपटॉप्स है, सब मशीनरी के अंदर है। तो अगर कोई पार्टनर इसके अंदर अपना हक जमाना चाहता है, नेट एसेट्स बेसिकली क्या होती है, एसेट्स में से सारी की सारी लायबिलिटीज़ को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। कोई क्रेडिटर्स हैं, कोई बीपी है, कोई लोन है, क्या संजय क्लासेस पे कर्जा भी है, मतलब मेरा इंडिविजुअली है, पर्सनली है, तो वो भी। तो एसेट्स में से अगर हम लोग लायबिलिटीज़ माइनस कर देते हैं तो वी विल गेट द नेट एसेट्स। तो अगर कोई पार्टनर नेट एसेट्स के अंदर अपना हक जमाना चाह रहा है, अगर कोई पार्टनर चाहता है कि उसको नेट एसेट्स में उसको राइट मिले, तो उसको कैपिटल का पैसा लाना पड़ेगा। समझ में आई बात? पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जब कोई पार्टनर बिजनेस में आता है तो जो पुराने पार्टनर्स हैं, हो सकता है ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हों अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, या फिर ऐसा हो सकता है कोई एक पार्टनर क्या कर रहा हो, अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको दे रहा हो, जैसा कि आपने रेशियोज में भी डिस्कस करा। समझ आई बातें? नहीं, ऐसा तो प्रैक्टिकली नहीं होगा ना कि ये विदाउट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट आ रहा हो, इसको प्रॉफिट भी तो चाहिए। समझ में आई? अब प्रॉफिट आएगा कहाँ से? कोई पुराने पार्टनर ही तो क्या कर रहे होंगे, सेक्रीफाइस। जैसे मैंने अभी रेशियो में भी आपको समझाया, जो केक वाला एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया आपको कि डब्लू है, डब्लू 1/6 से एडमिट हो रहा है, तो डब्लू को जो 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, कौन दे रहा था? यहाँ पर डब्लू को कौन दे रहा था? एक्स दे रहा था, और वाई, एक्स और वाई इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे थे। तो एक बात बताओ यार, एक्स और वाई अपने हिस्से का केक क्यों देंगे? सीधी सी बात ही है, क्या उन्हें केक बुरा लग रहा है? क्या उन्हें प्रॉफिट्स बुरा लग रहा है? समझ आई बात है? नहीं, लेकिन यार देना पड़ता है। जब आप सेक्रीफाइस करोगे तभी तो आपको कुछ क्या मिलेगी, रिटर्न्स भी मिलेगी। समझ आई बातें? नहीं। तो सेकंड क्या होता है, जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पैसा ला रहा होता है। किसका पैसा ला रहा होता है? प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसको हम गुडविल भी बोल देते हैं और जिसको प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोल देते हैं। इन दो चीज का पैसा लाना होता है। प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किस लिए लेकर आता है? टू कंपनसेट। वो किस लिए लाता है?
टू कंपनशेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कौन से पार्टनर को कंपनशेट करने के लिए? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। बात समझ में आई या नहीं? सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इसको अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट्स क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। बात क्लियर हो जाती है? सर जी बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है। समझ में आई बातें? पक्का? तो बस अब हमें इसी चीज को समझना है कि क्या जर्नल एंट्रीज होगी, क्या क्या ट्रीटमेंट रहेगा। तो मैं एक एक करके इन एंट्रीज को आप लोगों को क्या करता हूँ, सिखा देता हूँ। ठीक है। केस नंबर 1 में क्या होता है? व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। जब प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाई जा रही है, ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे बताइए? अब कैश से भी आप एंट्री चाहो तो, या फिर ज्यादातर बैंक चलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो भी नया पार्टनर लाया है। और कैपिटल भी लाया है, मान लेते हैं सी नाम है नए पार्टनर का, तो टू सी कैपिटल। समझ में आई बात है? एंड लिख देता हूँ एंड कैपिटल आल्सो ब्रॉट। मान लेते हैं कैपिटल भी लाए गए, क्वेश्चन बता देगा आपको। अब मान लेते हैं वो 1 लाख रुपए कैपिटल प्रीमियम के लाया है और 4 लाख रुपए कैपिटल के लाया है, तो 5 लाख रुपए फर्म के पास आ गया है। तो फर्म के पास पैसा आया, तो कैश या बैंक बढ़ गया। प्रीमियम फॉर गुडविल अभी एक टेम्परेरी अकाउंट है, ये अल्टीमेट पार्टनर्स के पास चला जाएगा। तो अभी हमने इसको क्रेडिट किया है क्योंकि इसकी वजह से पैसा आ रहा है एक तरीके से, है ना। और उसके बाद कैपिटल तो फर्म के लिए लायबिलिटी होती है, लायबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट कर दिए ही है। ठीक है जी। नरेशन में लिख देंगे कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट अप बाय सी। ठीक है। अब इस प्रीमियम पे हक किसका है? इस वाली गुडविल पे हक किसका है बताओ? इस गुडविल पे हक है मुझे हक है। आई बात समझ? तो इस पे हक खाली किसका? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पर अब हम क्या एंट्री बनाएंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग कैपिटल अकाउंट। और कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जिस रेशियो में उन्होंने प्रॉफिट सेक्रीफाइस करा है, उसी रेशियो में उन लोगों को क्या होगा? कंपनसेशन मिलेगी। समझ में आए? जैसे अगर आज आप मेहनत करोगे तो कल को आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो आज आप सेक्रीफाइस कर रहे हो तो कल को आपको कंपनसेशन मिलेगी। तो वही सेम थिंग है। आज पार्टनर्स ने क्या करा है? अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करा है, तो जो नया पार्टनर जो कुछ भी ला रहा है प्रीमियम का पैसा, उस पे हक खाली किसका होगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का। तो ये था केस नंबर 1 व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन, पूरा ला। ठीक है। उसके अलावा और मैं अगर आगे की बात करूं, इसके बाद क्या है हमारे पास? मान लेते हैं वो प्रीमियम को फॉर गुडविल का पूरा पैसा नहीं ला पा रहा। ठीक है। यहाँ पर तो फुल शेयर ऑफ गुडविल लाया अपना प्रीमियम का, लेकिन ऐसा भी तो केस हो सकता है कि पार्टनर प्रीमियम का फुल पैसा ना ला पाए। सेकंड केस व्हेन अ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। नए पार्टनर एक प्रीमियम का एक पार्ट लाया है, कैपिटल जितनी लानी थी कैपिटल भी ले आया है, एंड कैपिटल ब्रॉट फुल्ली। ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर फिर हम पहली एंट्री क्या होगी? जब पैसा आएगा तो बैंक तो हम डेबिट करेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना भी लाया है वो, और जो कैपिटल लाया है जेड है या सी है तो सी इज कैपिटल। ठीक है। अब मान लेते हैं 1 लाख रुपए की थी सी की गुडविल, सी की गुडविल लानी थी 1 लाख रुपए, बट वो लाया है लेकिन ब्रिंग कराया उसने 60,000 रुपए। तो जितना लाया है वो है, और कैपिटल वही है 4 लाख की मान लेते हैं, और 1 लाख बैंक।
4,60,000, ठीक है अच्छा ठीक है। टोटल। अब अगली एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। तो सैक्रिफाइसिंग। जितना लाया वो तो बटेगा ही बटेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, यस सर। क्योंकि उसको कंपनसेट करना। बिजनेस में कभी भी इमोशनल नहीं होता कि Yes, नया sir. पार्टनर रोना धोना कर रहा है, कह रहा है अरे यार सर मेरे पास नहीं है, मैं पूरे पैसे नहीं ला सकता गुडविल के, ये है वो है। अरे तो हम कहते हैं कोई बात नहीं भाई, तू शेयर कम ले ले, एक काम कर। नहीं नहीं सर शेयर तो पूरा चाहिए। अब जब तुझे शेयर पूरा चाहिए लेकिन गुडविल का पैसा तो पूरा ला नहीं सकता, तो फिर हम भी कॉपरेट नहीं करें। हम कहेंगे भाई हम तेरे को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो यू हैव टू कंपनसेट अस, तेरे को हमें कंपनसेट करना पड़ेगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 60,000, बाकी जो है क्या करेंगे हम लोग, जितना वो नहीं लाया है वो हम कहाँ से चार्ज कर लेंगे, उसकी कैपिटल में से। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और कौन है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो भी है उनको पूरा मिलेगा इन सैक्रिफाइसिंग। समझ में आई बात है Yes, नहीं? sir. तो जो वो नहीं लाया ना बेटे, ध्यान रखना, वो हम कहाँ से चार्ज कर लेंगे, उसकी कैपिटल अकाउंट में से। और अगर कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन होगा तो हम करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। या कई बार क्वेश्चन बोलेगा कि जो पैसा नहीं ला रहा है वो कहाँ से एडजस्ट कर लो, करंट अकाउंट से। तो मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ तक बातें बिल्कुल पूरी समझ में आ ही रही होगी, ऐसी कोई बात है ही नहीं, ठीक है ना भाई। कोई चीज़ समझ में ना आए तो भाई पूछ लेना, बस इतना रहम कर देना हमारे ऊपर। चलें भाई साहब। Yes, sir. कई बार वो गुडविल का बिल्कुल भी पैसा नहीं ला रहा, Zero. जीरो लाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन ही डज नॉट ब्रिंग, थर्ड केस में, व्हेन, रेड पेन कहाँ गया, व्हेन सी डज नॉट ब्रिंग, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग any amount of his share of goodwill। नया पार्टनर अपनी गुडविल का एक भी पैसा नहीं ला रहा है, तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो जो कैपिटल ला रहा है वो कैपिटल ला, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, जितनी की कैपिटल आ रहा है वो तो ला कम से कम। सर कैपिटल भी नहीं ला रहा, प्रीमियम भी नहीं ला रहा, तो फिर हम थोड़ी पार्टनर बना लेंगे, फिर भी डिपेंड करता है, प्रैक्टिकली तो कुछ भी हो सकता है। अब अगली एंट्री क्या होगी यहाँ पर, जो भी उसका प्रीमियम फॉर गुडविल था 1,00,000 का था उसका, Yes, sir. तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो वो लाया ही नहीं। अगर लाता तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या करता, टू जानी थी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, बट प्रीमियम लाया नहीं है, तो ये कहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, सारा का सारा उसकी कैपिटल से काट लेंगे। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा तो उससे उसकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ जाएगी 1,00,000 रुपए। समझ में आ गई बातें, नहीं आ गई? तो बस यही सारे पॉइंट्स होते हैं। कई बार क्या होता है, जो प्रीमियम का पैसा है वो विदड्रॉन कर लेते हैं। फोर्थ, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज विदड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लाइक पहली एंट्री क्या होती है, पैसा लाने की एंट्री होती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब मान लेते हैं गुडविल का पूरा पैसा लाया है, और टू जेड्स कैपिटल टियर टू सीज कैपिटल 4,00,000, तो 5,00,000 आ गए। अगली एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, हाँ जी, अगली एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर, पहले बांटने की एंट्री होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अबे सी अपने आप को थोड़ी लेगा, अपनी गुडविल का पैसा अपने पास थोड़ी रखा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब विदड्रॉ कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कह रहे हैं जी हमें जो गुडविल का पैसा मिला है हम तो उसको निकाल कर ले जाएंगे, तो निकालने की यहाँ पर एंट्री क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक।
आई बात समझ? Yes, sir. नरेशन में क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ गुडविल विदड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। पैसा निकालेंगे तो पैसा चला गया, कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात? Yes. कई बार पार्टनर क्या करता है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ला रहा होता है वो कैश में ना लाके किस में ले आता है मेरे बच्चों? बताओ, काइंड में ले आता है। कई बार जो पार्टनर्स प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ला रहा होता है वो कैश में ना लाके किस में ले आता है मेरे बच्चों? बताओ, काइंड में। क्या मतलब हुआ काइंड का? अब एक पार्टनर है, वो हमारे बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता है। अब मान लो एक कोई व्यक्ति है जिसका नाम है रमेश, कहता है सर मैं आपके बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता हूँ, बट सर मेरे पास पैसे नहीं है, सॉरी आई कैन नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट इन कैश। मैंने कहा यार ऐसे तो कैसे पार्टनर बनेगा यार, बिना पैसे के तो कोई पार्टनर नहीं बन सकता। कह रहा सर जरूरी है क्या कैश ही लाना, क्या कैश के अलावा भी कुछ लाया जा सकता है? मैंने कहा हाँ, गोल्ड लिया, क्या दिक्कत है? कह रहा सर मम्मी की ज्वेलरी रखी है वो ले आता हूँ। मैंने कहा हाँ, नो प्रॉब्लम। या कहता है सर पापा जी का एलईडी का बिजनेस है, पापा जी का उसका बिजनेस है, क्या बोलते हैं, डिजिटल बोर्ड का। मैंने कहा यार अच्छी बात है, 2 डिजिटल बोर्ड लिया, क्या जरूरत है पैसा लाने की, बात तो एक ही हो गई। तो कई बार क्या होता है लास्ट केस में, व्हेन पार्टनर्स ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, व्हेन पार्टनर्स ब्रिंग्स अमाउंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल इन काइंड, जो पार्टनर्स इस पैसे को किस में लेकर आ रहे होते हैं? काइंड में। काइंड का मतलब क्या होता है? बेसिकली एसेट्स की फॉर्म में ला रहे हैं। बेसिकली कौन सी फॉर्म में ला रहे हैं? एसेट्स की फॉर्म। आई बात समझ या नहीं आई? जल्दी से बताओ। तो अब हम इस केस में क्या एंट्री बनाएंगे? सिंपल सी एंट्री है, पैसा आएगा जब भी हमारे पास। अब इस बारी बैंक नहीं हो सकता डेबिट, क्योंकि बैंक तब डेबिट होता ना मेरे बच्चे जब पैसा कैश के रूप में ला रहे होते हैं। अब वो बैंक तो पैसा तो ला नहीं रहे हैं, कोई एसेट ला रहे हैं, तो वो अगर जो भी एसेट ला रहे हैं तो उसी एसेट्स को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो चाहे वो लैंड ला रहे हो, बिल्डिंग ला रहे हो, मशीनरी ला रहे हो, कुछ भी ला रहे हो, तो जो भी एसेट ला रहे होंगे उस एसेट्स को हम डेबिट कर देंगे। टू जो भी उसकी कैपिटल है तो उसकी कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे, और टू क्या कर देंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब वो बोल देता है कि सर मैं 5 लाख ला रहा हूँ, 5 लाख में से 1 लाख रुपए तो कैपिटल के उसके लिए है, 4 लाख रुपए तो कैपिटल के लिए है, और 1 लाख रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल। समझ में आई बात नहीं? तो नरेशन में लिख देंगे कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। इसके बाद अगली एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। इसके बाद अगली एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो बस कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। खत्म, सीधी बात। Yes, sir. अब वो बाद में कैश के रूप में निकाल रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर विदड्रॉ कर रहे हैं तो वो सेम एंट्री होगी। कई बार क्या होगा, किसी एक एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन भी होगा, तो जब गेन होगा तो वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा, ठीक है? हाँ, एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, नोट, अगर कोई भी ओल्ड गुडविल है, इफ ओल्ड गुडविल इज अपीयरिंग इन बुक्स, अगर हाँ ओल्ड गुडविल बुक्स में है, बैलेंस शीट में है, तो देन इट मस्ट बी रिटर्न ऑफ। इसको हम हमेशा क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे। और राइट ऑफ करने की हम क्या एंट्री बनाएंगे? सिंपल सी एंट्री थी। क्या एंट्री होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। इस चीज को आपको ध्यान रखना। समझ में आया? तो दिस वाज द केस ऑफ कॉन्सेप्ट, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इस चीज को आप ध्यान रखना। गुडविल निकालने के लिए भी बोल सकता है, जो आपको पहले हमने चैप्टर नंबर 2 में सिखाए थे, ठीक है? तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और जो आपने रेशियो का ट्रीटमेंट समझा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने पहले सिखाया भी था, ठीक है मेरे बच्चों? सर मज़ा आ गया जी। ओ माय गॉड, क्या जूम है सर, तेरी भाई साहब, क्वालिटी तो बहुत तगड़ी है सर इस फोन में। भाई ऐसे थोड़ी फ़ोन ले रखा है यार हमने, तुमने कैसी बात कर दी हैं? हाँ, वो बात अलग है, हम जूम करके नहीं दिखाते आपको। लो जी,
मजा ना आ जाए तो बोल देना, आप क्वेश्चन ऐसे करेंगे, ऐसे मजा बांध देंगे सर। तो थोड़ा सा एक बारी बुक से रीड करा दूं, चलो ठीक है। तो अभी हम टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन के क्वेश्चंस करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के। चलो ये 20 मिनट की वीडियो हो गई है, जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएगा, ठीक है मेरे बच्चों। ओके जी, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हो, नोट्स वगैरह ही लेना चाहते हो, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से देख सकते हो, ठीक है मेरे बच्चों। थैंक यू।